एक ऐसी जगह जहाँ लकड़ियाँ बोलती है, जहाँ हर स्कल्पचर एक फिलॉसफी है और जहाँ अंदर कदम रखते ही आप टाइम ट्रैवल कर जाते हो इनटू अ वर्ल्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन। दोस्तों, ये कोई मामूली जगह नहीं, ये है द सैंक्चुरी ऑफ ट्रुथ, पटाया का सबसे मिस्टिकल और सोल टचिंग स्ट्रक्चर। बिना एक भी मेटल यूज किए प्योर टीकवुड से बना ये पूरा आर्टिफैक्ट एक जीती जागती कहानी है, जिसमें हिंदू और बुद्धिस्ट धर्मों का ज्ञान, प्रकृति का बैलेंस और इंसानी जीवन का असली पर्पस छुपा है। तो तैयार हो जाओ, आज हम सिर्फ घूमने नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हैं, जहाँ आर्ट, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक अल्टीमेट फ्यूजन मिलेगा। तो चलते हैं इस सच्चाई के दरबार में, यानी कि द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। Hello guys, welcome back to Wonder Feast. We are in Pattaya, Thailand and we are staying here. Today we are going to see the Sanctuary of Truth. और ये आ गई हमारी कैब। हम लोग सुबह 8 बजे बैंकॉक से पटाया के लिए निकल गए थे। हमने होटल टू होटल ट्रांजिट क्लुक ऐप से प्री बुक कर रखा था और लगभग दोपहर के 1 बजे तक हम लोग पटाया के ये मार्च होटल पहुंच चुके थे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं द सैंक्चुरी ऑफ ट्रुथ और ये है इसका एंट्रेंस। अंदर घुसते ही आपको दिखता है एक बड़ा सा पार्किंग एरिया, जिसके राइट साइड में है मोटर बाइक पार्किंग और लेफ्ट साइड में है कार पार्किंग। अगर आप कार या बाइक रेंट करके यहाँ घूम रहे हो और यहाँ आते हो तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हो और सीधे सामने आपको दिख जाएगा टिकट काउंटर। हमने क्लुक ऐप से ऑलरेडी यहाँ का भी टिकट ले रखा था। अभी उस टिकट को हम लोग जा रहे हैं रिडीम कराने। आप ऑन स्पॉट टिकट भी ले सकते हो और टिकट का प्राइस 500 बात पर पर्सन है। इस टिकट में आपको इस पूरे कैंपस का एक्सेस मिलता है टिल 6:30 इन द इवनिंग और साथ ही आपको 45 मिनट्स के लिए एक टूर गाइड मिलता है जो कि सेलेक्टेड कुछ लैंग्वेजेस में होते हैं, जिसमें इंग्लिश, इंडोनेशियन, थाई और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपको इस पूरे आर्किटेक्चर के डिटेल्स बताएंगे। The Sanctuary of Truth is open daily from 8 a.m. to 6 p.m. It also has a evening timing from 6:30 to 8:30 p.m. However, the last entry is typically at 5 to 5:30 p.m. So make sure आप वहाँ थोड़ा पहले जाके रहें। डे टाइमिंग और इवनिंग टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्राइस का भी डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि शाम में वहाँ पे अलग से लाइट इफेक्ट्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो वुडन नक्काशी है, जो लकड़ी पे नक्काशी की हुई है, वो बहुत ही उभर के आता है और बहुत खूबसूरत लगता है। हालांकि आप दिन में भी जाओगे तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि यहाँ की नक्काशी और ये पूरी बिल्डिंग है ही इतनी अमेजिंग। अगर आप थोड़ा पहले भी सेंचुरी ऑफ ट्रुथ चले जाते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अंदर में सेंचुरी ऑफ ट्रुथ के अलावा और भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे मिनी जू है, किड्स प्ले एरिया है, सेंचुरी व्यू पॉइंट है, आप बोट राइड ले सकते हो, आप एलिफेंट राइड ले सकते हो। तो यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ व्यू पॉइंट पे। ओ माय गॉड, दिस इज़ अनरियल। नीला समंदर, नीला आसमान और बीच में ये आर्किटेक्चर। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है। ओ वाओ, और ये काफ़ी बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है और चौड़ाई में भी ये बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव है।
मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरा वुडन है। आई एम सो एक्साइटेड टू गो इन एंड चेक आउट। जो अंदर की नक्काशी है वो हमने सुना है कि और भी ज़्यादा खूबसूरत है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी, लेट्स गो एंड वॉच। थोड़ी देर यहाँ पे बिताने के बाद हमारे गाइड का टाइमिंग हो चुका था। हमें हमारा गाइड का कॉल आने के साथ हम लोग उनके साथ आगे बढ़े। Sawadika everyone. Okay, so welcome here in Sanctuary of Truth Museum, Discovering World Peace Through the Arts. Okay, before anything else, let me introduce myself. So my name is Yang. I'll be the guide to give information at this time, 4:20. We're gonna spend it together more or less 45 minutes. After that is free time to take a look around here until 6 p.m. only. So everyone, if you're ready, let's start our journey, okay? Let's go this way. Alright, how many everyone? Okay, so everyone, the first stop of our tour information is our workshop. I will share there how make the process, step-by-step people instant art inside the museum. And everyone, please mind step all the way. Okay, be careful. Okay, this one here. Okay, so everyone, okay, by the way, so I would like to inform all of you that inside the museum, so we don't have any toilet. Everyone, okay, the toilet just located over here in this area, okay? On the side there, that is for the women. This side here, this is for the men. Okay, so everyone, okay, over on that side, that is actually our cutting department. Where the specialists and artists decide the shape of the wood to cut, used for making column decoration inside the museum. After they cut the wood on that area there, they will transfer here in our carving department. We can witness the artwork manually. Right now, let's move inside, okay? Let's go over here. Okay, so in this area here, it's kind of noisy and dusty, but I'm sure everyone is there to see the in-process like this. As you can witness over here, all the wooden carving artists, they do the job patiently. Right here, as you can see, they carve manually using the chisel and hammer. Okay, everyone, each wooden pieces, it takes them to finish for about a month. So it depends on the size and the measure of the wood. And after that, each wooden pieces they set up in the museum to connect it together, which take another 2 to 3 weeks. Okay, after that, so if you have more time, you can come back here, okay? You can take a photo or video. And most of all, if you want to try the wood carving, you're allowed to do. Don't worry, this is free including in your entrance ticket. जैसे कि हमारी गाइड मिस यांग ने हमें बताया, ये कार्विंग एरिया है और यहाँ पे कार्विंग आर्टिस्ट हफ्तों तक पेशेंटली ये वुडन लॉग्स पे कार्विंग करते हैं और एक बार वो कार्विंग्स रेडी हो जाती है तो उसे सेंचुरी ऑफ ट्रूथ में इंस्टॉल करने में अलग से 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और ये प्रोसेस चलता ही आ रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के फाउंडेशन का मिनिएचर मॉडल है और इसी के हिसाब से एम्पलीफाई करके मेजरमेंट लिया जाता है और फिर बाकी कार्विंग्स वगैरह एड ऑन किए जाते हैं। तो ये आ गए हम लोग सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के पास। इसकी हाइट 105 मीटर है और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1981 में। इसे बनवाया था मिस्टर लेक वीरप्पन ने। ये वही इंसान है जिन्होंने बैंकॉक का इरावन म्यूजियम और द एंशिएंट सिटी बनवाया था। द इरावन म्यूजियम एंड द एंशिएंट सिटी बैंकॉक का वन ऑफ द बेस्ट हिडन जेम्स है। इसकी वीडियो हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उन वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और ऑलमोस्ट 44 ईयर्स के बाद आज भी इसमें एड ऑन्स कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, इसमें और वुडन लॉग्स और कार्विंग्स ऐड किए जा रहे हैं, ये आज भी इनकम्प्लीट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई मंदिर नहीं है, ये एक कंटेम्प्रेरी आर्ट है जिसमें एंशिएंट कार्विंग यूज हुई है और ये मल्टीपल रिलीजियस मैथोलॉजिकल स्टोरीज से इंस्पायर्ड है। हिंदू मैथोलॉजी, चाइनीज मैथोलॉजी, थाई मैथोलॉजी की अच्छी अच्छी स्टोरीज और लर्निंग्स इसमें डिपिक्ट की गई हैं। द सैंक्चुरी ऑफ ट्रुथ टोटल 4 हिस्सों में डिवाइडेड है और यहाँ की सबसे खास बात है कि यहाँ जाते ही आपको सबसे पहले ब्रह्मा जी की एक मूर्ति मिलेगी जिनके 4 चेहरे हैं और ये चेहरे रिप्रेजेंट करते हैं माता, पिता, गुरु और राजा को। और साथ ही यहाँ आपको भगवान गणेश की प्रतिमाएं जगह जगह दिखेंगी।
अगर आप गौर से इस म्यूजियम के बाहर के कार्विंग्स को देखोगे तो आपको बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ पूरे रामायण को इस म्यूजियम के चारों तरफ कार्व किया गया है। आपको जगह जगह हनुमान जी राक्षसों से युद्ध करते दिख जाएंगे और साथ ही आपको ये भी दिख जाएगा कि कैसे प्रभु श्री राम सीता माता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए एक महायुद्ध करते हैं और पूरी वानर सेना उनकी मदद करती है। रामायण के अलग अलग अध्यायों को यहाँ अलग अलग कार्विंग्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और जहाँ प्रभु श्री राम हो और साथ ही वहाँ सनातनी भी मौजूद हो तो आपको बस एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी। हिंदू देवी देवताओं के अलावा यहाँ आपको बुद्धिस्ट धर्म के भी बहुत सारे मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। भगवान बुद्ध के और बुद्धिस्ट धर्म के बड़े बड़े गुरुओं का भी प्रतिमा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा थाई मैथोलॉजिकल क्रीचर इरावन द 3-headed एलिफेंट, उसकी मूर्ति भी आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। इस म्यूजियम के 4 हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा आता है द नदन हॉल, जहां आपको बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। इसके दूसरे हिस्से सदर्न हॉल में आपको एस्ट्रोनॉमिकल थीम देखने को मिलेगा। साथ ही इस हॉल के वुडन कार्विंग्स में आपको सूरज, चांद, धरती और जल, इन चारों तत्वों के फिलोसफिकल स्टोरीज कार्व्ड मिलेंगी। इसके अगले हिस्से में हिंदू ट्रिनिटी यानी कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की प्रतिमा मिलेगी जो रिप्रेजेंट करती है 4 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। और इसके ईस्टर्न हॉल में आपको ईस्टर्न रिलीजियंस की झलकियां देखने को मिलेंगी। इतना मैजेस्टिक आर्किटेक्चर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ये वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर है। हर छोटी छोटी चीज़ पे कार्विंग की हुई है और हर कार्विंग आपसे कुछ कहती है। अगर आप हर एक कार्विंग को समझोगे तो वो आपके लाइफ पे एक बड़ा इम्पैक्ट करेगा। ये बहुत सुंदर है, ये बहुत फिलोसफिकल है। ये रिप्रेजेंट करता है अच्छाई और बुराई की लड़ाई, अच्छाई की बुराई पे जीत, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ और क्या कुछ नहीं। आप किसी भी कार्विंग को, आप किसी भी स्ट्रक्चर को जाके देखोगे तो वो चीख चीख के आपसे एक कहानी बयां करेगी। ये बहुत ही खूबसूरत जगह, ये बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ही इसे वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस ऑफ थाईलैंड नहीं कहा जाता है। दिस इज़ रियली वर्थ इट। अगर आप पटाया जाते हो तो आपको ये जगह ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। मैं एकदम श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। और कोशिश करें कि आप शाम में जाएं, क्योंकि शाम की जो धूप होती है ना, उससे ये वुडन आर्किटेक्चर जो है ये और भी खूबसूरत लगता है। बाकी ये पूरे दिन के लिए खुला होता है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे जा सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अस अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन। थैंक यू।